राधे राधे श्री हरिदास। देखो मेरे लाला इधर विराजमान है और अब मैं तीज और रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, राधाष्टमी लगातार जो फेस्टिवल आ रहे हैं उनकी तैयारियां करने में व्यस्त हो जाऊंगी, क्योंकि अभी तक मेरे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। कल मैं आई थी वृंदावन से गुरुदेव के दर्शन करके, और वृंदावन से जब आई तो मैंने आके वस्त्र देखना स्टार्ट किया जो लाला धारण करने वाले हैं तीज और रक्षाबंधन वाले दिन। जन्माष्टमी और राधाष्टमी पे हम स्पेशली उनको अच्छे से वस्त्र धारण कराएंगे, लेकिन अभी मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है कि मैं उन्हें हर फेस्टिवल के लिए अलग अलग ला के दे सकूँ, लेकिन जो भी है मैं उनके लिए करने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करती रहूँगी। और मैंने निकाली हैं ये चूड़ियाँ जो मेरे यहाँ रखी हुई थी पहले से। ये देखो काफ़ी समय से मेरे पास रखी हुई, तो आज मैं इन्हें निकाल के देख रही थी कि तीज के लिए कैसी रहेंगी। ठीक है फिर भी। और अभी मैंने खोला है अपने माधव का जो इसमें वस्त्र रखती हूँ, वो मैंने ब्रीफकेस खोला है और इसमें देख रही हूँ जो भी लाला की ड्रेस है और कितनी ड्रेस है मेरे लाला के पास, जिससे कि मैं लाला को जन्माष्टमी और रक्षाबंधन और धारण कराऊंगी। सो ये देखिए लाला के पास बहुत सारे वस्त्र हैं, लेकिन वो सारे पहने हुए हैं। अब ये मुझे नहीं जानकारी है कि उन्हें एक वस्त्र कितनी बार धारण करा सकते हैं हम। काफ़ी सारे वस्त्र हैं उनके जो मैं उन्हें अच्छे से ठीक करके रख रही हूँ अभी, और देखती हूँ लाला के लिए कौन से। और देखो लाला मेरा इस तरीके के वस्त्र भी धारण करता है, इस तरीके के वस्त्र भी लाला धारण करता है। प्रभु हैं जो भी उन्हें धारण कराओ, लेकिन श्रद्धा और भाव से धारण कराएं तो बहुत ही ज़्यादा प्रभु खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। और ये देखिए ये कितना प्यारा प्यारा सा ड्रेस है लाला का। ये मैंने अक्षय तृतीया पर बनाया था, जब लाला ने इसे धारण किया था तो अक्षय तृतीया पर हमने ये वाली उनको धारण कराई थी। मुझे देखना है कि आपके पास वस्त्र है और वो कैसा है, उसलिए आज मैंने ये सारा लाला का जो कपड़े रखने वाला है जिसमें वस्त्र लाला के सेट करके रखती हूँ। हाँ ये है ग्रीन कलर का जो लाला ने एक ही बार धारण किया हुआ है, और देखती हूँ अब लाला के लिए कुछ आएगा नया तो मैं उनके लिए लेकर आऊँगी, लेकिन अगर नहीं आ पाया वस्त्र कोई मेरे लाला के लिए तो मैं इसी को धारण कराऊँगी। बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से वस्त्र हैं लाला के पास, लेकिन लाला को इतनी जल्दी रहती है सारे वस्त्र वो कभी कभी धारण कर लेता है। उन्हें जल्दी होती है, खास करके माधव को जल्दी होती है कि जो भी वस्त्र मेरे लिए आए हैं उन्हें मैं बहुत ही जल्दी धारण करूं, पहन के देखूं। लाला को बहुत शौक है, बहुत शौक। उनके पास कोई भी वस्त्र नहीं रह सकता है कि वो 2 दिन 4 दिन रखा है, नहीं, आते हैं और तुरंत वो धारण कर लेते हैं। और मुझे भी भाव आता है कि मैं जल्दी से लाला को धारण कराऊं, जिससे कि मुझे भी बहुत प्रसन्नता मिलती है। तो ये मैं अभी रख देती हूँ इनको थोड़ा सा संभाल के। ये देखिए इनका पटका है ये, और इनको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से रख देती हूँ। कल हम गए थे वृंदावन, और वृंदावन में जाकर हमने गुरुदेव भगवान के दर्शन किए। गुरुदेव भगवान सब बराबर हैं, और हर गुरुदेव हर एक के गुरुदेव भगवान एक ही बराबर होते हैं, परम पूज्य होते हैं। जैसे केलीकुंज वाले भी परम पूज्य थे हमारे लिए, और अभी हमने यहाँ से दीक्षा ली है तो ये भी हमारे पूजनीय गुरुदेव भगवान हैं। दीक्षा जहाँ से भी मिली, लेकिन उन्होंने श्रद्धा और भक्ति हमेशा रहनी चाहिए। यहाँ मुझे अपने ऊपर डाउट था तो यहाँ पर मैंने दीक्षा ग्रहण नहीं किया, बस इतनी सी बात थी कि अपने ऊपर जब डाउट हो तो अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनसे दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और मुझे अपने ऊपर ही डाउट था, बस यही कहना चाहती हूँ। बाकी अब मैं इनको थोड़ा सा काम है, इसे संभालने के बाद जाऊँगी अपना पार्लर संभालने के लिए, क्योंकि मेरे 2 दिन से पार्लर बंद पड़ा हुआ है और वहाँ मैं नहीं जा पाई हूँ बिल्कुल भी। और अब मैं अपना 2 दिन से पार्लर बंद होने की वजह से मुझे भी थोड़ा सा परेशानी हो रही है कि अपने पार्लर पर जा कर के उनके लिए ड्रेस वगैरह जो भी तैयारियाँ हैं वो सारी मैं करती रहूँगी लाला के लिए। और यहाँ आके तो हो ही जाता है सारा कुछ। इनके ड्रेस वगैरह पोछा वगैरह सेट करके रख दी है, क्योंकि अब त्योहार लगातार आ रहे हैं, और ये हो जाएगा कि कोई चीज़ मिलती है कोई चीज़ नहीं मिलती है। अगर हम अच्छे से इन्हें संभाल के रखेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। बिखरे हुए सारे वस्त्र पड़े हुए हैं तो बहुत दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा।
कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जल्दी में ऐसा ही होता है। जब भी हम कोई भी जल्दी में वस्त्र निकालने के लिए जाते हैं तो किसी का पटका मिल जाता है, किसी का कुछ, तो कितना भी संभाल के रखो, जब जल्दी में होते हैं तो ऐसे ही हम उठा उठा के वस्त्रों को रख देते हैं। गुरु वही बनाने चाहिए जहाँ आपको दिल करे कि हाँ यही हमारे गुरुदेव भगवान हैं, वही गुरुदेव। और फिर मैंने जब मैं जा रही थी तब मैंने बोला था श्री जी, बहुत मैंने श्री जी से ही प्रार्थना की थी, श्री जी मैंने बहुत भटक लिया, बहुत भटक लिया, अब मुझे मत भटकाओ और मुझे अब गुरुदेव की चरणों में ले जाके बिठा दो, जो भी मेरे गुरुदेव भगवान है वहाँ ले जाके बिठा दो, क्योंकि आपको मेरे से ज़्यादा पता है कि मेरे गुरुदेव भगवान कौन है और कौन मेरे लिए सही रहेंगे उस हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत ही व्यस्त रहती हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। बस मैंने श्री जी से अरदास की थी और श्री जी ने मुझे गुरुदेव भगवान का आश्रय दिलाया। जब श्री जी की कृपा होती है तभी हर किसी को आश्रय मिलता है, ठाकुर जी का और गुरुदेव भगवान का। तो मैंने श्री जी के ऊपर छोड़ा, श्री जी की कृपा से मेरी दीक्षा कल हो गई है और कंठी धारण की है, रज भी लगाई है मैंने और ये वाला तिलक भी दोनों ही धारण किए हुए हैं, क्योंकि इससे मैंने लाला का तिलक किया था, वो भी मैंने अपने मस्तक पर रखा है। कंठी मेरी है। अब जैसी श्री जी की कृपा, ये देखिए मेरी श्री जी का दुपट्टा है। और अभी मेरे लाला पीछे आपको बिना वस्त्रों के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी गर्मी की वजह से मैंने उन्हें धारण नहीं कराया कुछ भी। और अभी वो पंखा जो लगा हुआ है, देखो ये साइड में छोटा सा, इससे वो हवा होती है उनकी, क्योंकि अभी मेरे एसी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। बस इतना ही उनकी सेवा में हो पा रहा है अभी जो भी है। अब जैसे ठाकुर जी की इच्छा, जैसे जैसे करते जाएंगे हम वही सेवा ठाकुर जी के लिए अपने हिसाब से ठाकुर जी जो भी कृपा करेंगे उससे को हम ठाकुर जी के लिए सारा उन्हीं का, जो भी है उन्हीं का है हमारे पास जो कुछ भी है। और जैसे जैसे प्रभु की आज्ञा होगी उसी हिसाब से हम आगे अपना ठाकुर जी की सेवा में जो है सो उन्हीं का है, हमारा तो कुछ भी नहीं, निमित्त मात्र है हम लोग। तो अब देखते हैं प्रभु के लिए क्या होता है, क्या अपने लिए करवाते हैं, उनका आदेश होगा वैसे वैसे हम चलते जाते हैं। भाव है हमारा तो बस प्रभु हमारे साथ रहें बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसा वो चाहेंगे, जैसा लाडली और श्री जी चाहेंगे, बस वही हम लोग उनके आज्ञा का पालन करते रहेंगे। बस यही प्रार्थना है कि बाकी कुछ ना हो, बस हमें हम उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा में हर समय रहें, उनके भाव में रहें, बस यही हमारी विनती है श्री जी और लालजू से। सो राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास।